शंकर भगवान की जय। आप सभी का जय मां सत्संग यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। हम सब शिव महापुराण की कथा का श्रवण कर रहे हैं। अब तक हमने 10 अध्याय की कथा का श्रवण किया और आज हम करेंगे 11वें अध्याय की कथा का श्रवण। शंकर भगवान की जय। तो शुरू करें 11वां अध्याय। ऋषियों ने पूछा, सूत जी, शिवलिंग को किस प्रकार स्थापित करना चाहिए, उसका लक्षण क्या है तथा उसकी पूजा किस प्रकार करनी चाहिए, किस देश काल में एवं किस द्रव्य से उसको निर्मित करना चाहिए। सूत जी ने कहा, मैं तुम लोगों से इस विषय का वर्णन करता हूँ, ध्यान से सुनो एवं समझो। अनुकूल एवं शुभ समय में किसी पवित्र तीर्थ में, नदी इत्यादि के तट पर अपनी रुचि के अनुकूल ऐसी जगह पर शिवलिंग की स्थापना करनी चाहिए जहाँ नित्य पूजन की जा सके। पार्थिव द्रव्य, सलमय द्रव्य अथवा तेजस पदार्थ से अपनी रुचि के अनुसार कल्पोक्त लक्षणों से युक्त शिवलिंग का निर्माण करके उसकी पूजा करने से उपासक को उस पूजा का पूरा फल प्राप्त होता है। संपूर्ण शुभ लक्षणों से युक्त शिवलिंग की यदि पूजा की जाए तो तत्काल पूजा का फलदायक होता है। यदि चल प्रतिष्ठा करनी हो तो उसके लिए छोटा सा शिवलिंग अथवा विग्रह श्रेष्ठ माना जाता है। यदि अचल प्रतिष्ठा करनी हो, सुदृढ़ शिवलिंग अथवा विग्रह अच्छा माना गया है। उत्तम लक्षण से युक्त शिवलिंग की पीठ सहित स्थापना करनी चाहिए। शिव पीठ मंडलाकार, चौकोर, त्रिकोण अथवा खाट के पाए की भांति ऊपर नीचे मोटा और बीच में पतला होना चाहिए। ऐसा लिंग पीठ महान फल देने वाला होता है। पहले मिट्टी, पलस्तर आदि अथवा लोहे आदि से शिवलिंग का निर्माण करना चाहिए। जिस द्रव्य से शिवलिंग का निर्माण हो उसी से उसका पीठ भी बनाना चाहिए। यही स्थावर शिवलिंग की विशेष बात है। चर शिवलिंग में भी लिंग और पीठ का एक ही उपादान होना चाहिए, किंतु महालिंग के लिए ये नियम नहीं है। लिंग की लंबाई निर्माणकर्ता या स्थापना करने वाले जजमान के 12 अंगुल के बराबर होनी चाहिए। ऐसे ही शिवलिंग को उत्तम कहा गया है। इससे कम लंबाई हो तो फल में कमी आ जाती है, अधिक हो तो कोई दोष की बात नहीं। चार लिंग में भी वैसा ही नियम है। उसकी लंबाई कम से कम कर्ता के 1 अंगुल के बराबर होनी चाहिए। उससे छोटा होने पर अलग फल मिलता है, किंतु उससे अधिक होना कोई दोष की बात नहीं है। जजमान को चाहिए कि वह पहले शिव शस्त्र के अनुसार। तो शुरू करें 11वां अध्याय। ऋषियों ने पूछा, सूत जी, शिवलिंग को किस प्रकार स्थापित करना चाहिए, उसका लक्षण क्या है तथा उसकी पूजा किस प्रकार करनी चाहिए, किस देश काल में एवं किस द्रव्य से उसको निर्मित करना चाहिए। सूत जी ने कहा, मैं तुम लोगों से इस विषय का वर्णन करता हूँ, ध्यान से सुनो एवं समझो। अनुकूल एवं शुभ समय में किसी पवित्र तीर्थ में, नदी इत्यादि के तट पर अपनी रुचि के अनुकूल ऐसी जगह पर शिवलिंग की स्थापना करनी चाहिए जहाँ नित्य पूजन की जा सके। पार्थिव द्रव्य, सलमय द्रव्य अथवा तेजस पदार्थ से अपनी रुचि के अनुसार कल्पोक्त लक्षणों से युक्त शिवलिंग का निर्माण करके उसकी पूजा करने से उपासक को उस पूजा का पूरा फल प्राप्त होता है। संपूर्ण शुभ लक्षणों से युक्त शिवलिंग की यदि पूजा की जाए तो तत्काल पूजा का फलदायक होता है। यदि चल प्रतिष्ठा करनी हो तो उसके लिए छोटा सा शिवलिंग अथवा विग्रह श्रेष्ठ माना जाता है। यदि अचल प्रतिष्ठा करनी हो, सुदृढ़ शिवलिंग अथवा विग्रह अच्छा माना गया है। उत्तम लक्षण से युक्त शिवलिंग की पीठ सहित स्थापना करनी चाहिए। शिव पीठ मंडलाकार, चौकोर, त्रिकोण अथवा खाट के पाए की भांति ऊपर नीचे मोटा और बीच में पतला होना चाहिए। ऐसा लिंग पीठ महान फल देने वाला होता है। पहले मिट्टी, पलस्तर आदि अथवा लोहे आदि से शिवलिंग का निर्माण करना चाहिए। जिस द्रव्य से शिवलिंग का निर्माण हो उसी से उसका पीठ भी बनाना चाहिए। यही स्थावर शिवलिंग की विशेष बात है। चर शिवलिंग में भी लिंग और पीठ का एक ही उपादान होना चाहिए, किंतु महालिंग के लिए ये नियम नहीं है। लिंग की लंबाई निर्माणकर्ता या स्थापना करने वाले जजमान के 12 अंगुल के बराबर होनी चाहिए। ऐसे ही शिवलिंग को उत्तम कहा गया है। इससे कम लंबाई हो तो फल में कमी आ जाती है, अधिक हो तो कोई दोष की बात नहीं। चार लिंग में भी वैसा ही नियम है। उसकी लंबाई कम से कम कर्ता के 1 अंगुल के बराबर होनी चाहिए। उससे छोटा होने पर अलग फल मिलता है, किंतु उससे अधिक होना कोई दोष की बात नहीं है। जजमान को चाहिए
कि वह पहले शिल्प शस्त्र के अनुसार एक निमान जाते वाले बनवाए जो देवगणों के मूर्तियों से अलंकृत हो। उसका गर्भगृह बहुत ही सुंदर, सुदृढ़ और दर्पण के समान स्वच्छ हो। उसी 9 प्रकार के रत्नों से विभूषित किया गया हो। उसमें पूर्व और पश्चिम दिशा में 2 मुख्य द्वार हो। जहाँ शिवलिंग को स्थापित करनी हो उस स्थान के गर्भ में नीलम, लाल, वैदूर्य, श्याम, मरकत, मोती, मूंगा, गोमेद और हीरा इन नवरत्नों को तथा अन्य महत्वपूर्ण द्रव्यों को मंत्रों के साथ जोड़े। सदोजात आदि 5 वैदिक मंत्रों से पंचवैदिक मंत्र ओम सदोजातम प्रपदामि सदम जातम वे नमो नमः। दूसरा भद्रे भवे नाति विभवे बप सभ्यामा भवोधवाय नमः। ओम वामदेवाय नमो, ज्येष्ठाय नमः, ज्येष्ठाय नमो, रुद्राय नमो, कालाय नमः, कलविक्रनाय नमो, बलविक्रनाय नमो, बलाय नमो, बल परमथनाय नमः, सर्वभूत धामनाय नमो, मनोरथाय नमः। द्वारा शिवलिंग का 5 स्थानों में कर्मश पूजन करके अग्नि में भविष्य की अनेक आहुतियां दे और परिवार सहित मेरी करके गुरु स्वरूप आचार्य को धन से तथा भाई बंधु की संतुष्टि मन चाही वस्तुएं देकर करें। जाचकों को जड़ तथा चेतन वैभव प्रदान करें। स्थावर जंगम सभी जीवों को जतन पूर्वक संतुष्ट करके एक गड्ढे में सुवर्ण तथा 9 प्रकार के रत्न भरकर सदोजात आदि वैदिक मंत्रों का उच्चारण करके परम कल्याणकारी महादेव जी का ध्यान करें। तत्पश्चात नाद घोष से युक्त महामंत्र ओमकार का उच्चारण करके उक्त गड्ढे में शिवलिंग को स्थापित करके उस पीठ से संयुक्त करें। इस प्रकार पीठ युक्त लिंग की स्थापना करके उसे नित्य लेप से जोड़कर शिथिल करें। इसी प्रकार वहां परम सुंदर भेर की स्थापना करनी चाहिए। सारांश ये कि भूमि संस्कार आदि की सारी विधि जैसे लिंग प्रतिष्ठा के लिए कही गई है वैसे ही भेर प्रतिष्ठा के लिए भी समझनी चाहिए। अंतर इतना है कि लिंग प्रतिष्ठा के लिए प्रणव मंत्र के उच्चारण का विधान है, परंतु बेर की प्रतिष्ठा पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय जहाँ लिंग की प्रतिष्ठा हुई है उस स्थान के बाहर उत्सव के लिए सवारी निकालने आदि के हेतु मूर्ति को रखना आवश्यक है। मूर्ति को बाहर से भी लिया जा सकता है और गुरुजनों से भी ग्रहण करें। ब्रह्म मुहूर्त लेने के लिए वही पुरुष योग्य है जो साधु पुरुषों द्वारा पूजित हो। इस प्रकार लिंग में और मूर्ति में भी की गई महादेव जी की पूजा शिव पद प्रदान करने वाली होती है। स्थावर और जंगम के वेद द्वारा लिंग 2 प्रकार का बोला गया है। वृक्ष लता आदि को स्थावर लिंग कहते हैं और कृमि कीट आदि को जंगम लिंग। स्थावर लिंग को सिंचने आदि के द्वारा सेवन करनी चाहिए और जंगम लिंग की तृप्ति आहार एवं जल आदि देकर किया जाना उचित है। उन स्थावर जंगम जीवों को सुख पहुंचाने में अनुरुक्त होना भगवान शिव का पूजन है। जे विद्वान पुरुष मानते हैं जो चराचर जीवों को ही भगवान शंकर का प्रतीक मानकर उनका पूजन करना चाहिए। इस तरह महालिंग की स्थापना करके विविध उपचारों द्वारा उनकी पूजा करें। अपनी शक्ति के अनुसार नित्य पूजा करनी चाहिए और देवालय के पास ध्वजारोपण भी करना चाहिए। शिवलिंग साक्षात शिव का पद प्रदान करने वाला है अथवा 4 लिंग में षोडशोपचार द्वारा यथोचित रीति से कर्मश पूजन करें। जे पूजन भी शिव पद प्रदायक है। आवाहन, आसन, अर्धपाद, पादांग, आचमन, अवैगय, पूर्वक स्नान, बस्तर एवं जगह वेद ग्रंथ, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, तांबूल समर्पण, निरंजन, नमस्कार और विसर्जन जे 16 उपचार है। अथवारक से लेकर नैवेद्य तक विधिवत पूजन करें। अभिषेक, नैवेद्य, नमस्कार और तर्पण से जे सब यथाशक्ति नित्य करें। इस तरह किया हुआ शिव का पूजन शिव पद प्राप्त करने वाला होता है। अथवा किसी मनुष्य ऋषियों में देवताओं अपने आप प्रकट हुए स्वयंभू अथवा अपने नूतन स्थापित किए शिवलिंग में भी उपचार समर्पण पूर्वक पूजन करने से या पूजन की सामग्री देने से भी ऊपर जो कुछ कहा गया है मनुष्य वे सारा फल प्राप्त कर लेता है।
कर्मश परिक्रमा और नमस्कार करने से भी शिवलिंग शिव पद की प्राप्ति होती है। यदि नियम पूर्वक शिवलिंग का दर्शन मात्र कर लिया जाए तो भी कल्याणकारी पद है, कल्याणप्रद होता है। मिट्टी, आटा, गाय के गोबर, फूल, कनेर, पुष्प, फल, गुड़, मक्खन, भस्म अथवा अन्न इत्यादि से भी अपनी रुचि के अनुसार शिवलिंग बनाकर तदनुसार उसका पूजन करें अथवा प्रतिदिन 10,000 प्रणव मंत्र का जप करके अथवा दोनों संध्याओं के समय एक सहस्त्र प्रणव का जप किया करें। ये क्रम भी शिवप्रद की प्राप्ति कराने वाला होता है। ऐसा जानना चाहिए जप काल में मकरांत प्रणव का उच्चारण मन की शुद्धि करने वाला होता है। समाधि में मानसिक जप का विधान होता है और अन्य सब समय भी उपांशु जप ही करना चाहिए। नाद और बिंदु से युक्त ओंकार के उच्चारण को विद्वान पुरुष समान प्रणव कहते हैं। यदि प्रतिदिन आदर पूर्वक 10,000 पंचाक्षर मंत्र का जाप किया जाए, जहाँ दोनों संध्याओं के समय एक सहस्त्र का भी जाप किया जाए तो शिव पद की प्राप्ति कराने वाला समझना चाहिए। ब्राह्मणों के लिए आदि में प्रणव से युक्त पंचाक्षर मंत्र अच्छा बताया गया है। कलश से किया हुआ स्नान, मंत्र की दीक्षा, मातृकाओं का न्यास, सत्य से पवित्र अंतकरण वाला ब्राह्मण तथा ज्ञानी गुरु, इन सब को उत्तम माना गया है। द्विजों के लिए नमः शिवाय के उच्चारण का विधान है। द्विजेतरों के लिए अंत में नमः पद के प्रयोगों की विधि है, अर्थात वे शिवाय नमः इस मंत्र का उच्चारण करें। स्त्रियों के लिए भी कहीं कहीं विधि पूर्वक नमस्तंत उच्चारण का भी विधान है, अर्थात वे शिवाय नमः का ही जाप करें। कोई ऋषि ब्राह्मण की स्त्रियों के लिए नमः पूर्वक शिवाय के जप की अनुमति देते हैं, अर्थात वे नमः शिवाय का जाप करें। पंचाक्षर मंत्र से 5 करोड़ जप करके मनुष्य भगवान सदा शिव के समान हो जाता है। 1, 2, 3 अथवा 4 करोड़ का जप करने से मनुष्य क्रमशः ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र तथा महेश्वर को पद प्राप्त करता है। अथवा मंत्र में जितने अक्षर हैं उनका पृथक पृथक 1 लाख जाप करें अथवा समस्त अक्षरों का एक साथ ही जितने अक्षर हों उतने लाख जाप करें। इस तरह के जाप को शिव पद की प्राप्ति कराने वाला समझ लेना चाहिए। यदि 1000 दिनों में प्रतिदिन 1000 जप के क्रम से पंचाक्षर मंत्र का 10 लाख जप पूर्ण कर लिया जाए और प्रतिदिन ब्राह्मण भोजन कराया जाए तो उस मंत्र से अभिष्ट कार्य की सिद्धि प्राप्त होने लगती है। ब्राह्मण को चाहिए कि वे प्रतिदिन प्रातः काल 1008 बार गायत्री मंत्र का जाप करें। ऐसा करने पर गायत्री कर्म शिव प्रद प्रदान करने वाली होती है। वेद मंत्रों और वैदिक सूक्तों का भी नियम के अनुसार जप करना चाहिए। वेदों का पारायण भी शिव पद की प्राप्ति करने वाला होता है, ऐसा जानना चाहिए। अन्य जो बहुत से मंत्र उनका भी भक्ति पूर्वक जितने अक्षर हो उतने लाख जाप करें। इस प्रकार जो यथाशक्ति जप करता है वह कर्मशः शिव पद प्राप्त कर लेता है। अपनी रुचि के अनुसार किसी एक मंत्र का अपनाकर मृत्यु पर्यंत प्रतिदिन उसका जाप करना चाहिए। ओम मंत्र का प्रतिदिन 1 सहस्त्र जप करना चाहिए। ऐसा करने से भगवान शिव की आज्ञा से संपूर्ण मनोरथों की सिद्धि होती है। जो मनुष्य भगवान शिव के लिए फुलवाड़ी लगाता है तथा शिव के सेवा कार्य के लिए मंदिर में झाड़ने बुहारने की व्यवस्था करता है, वह इससे पुण्य कर्मों को करके शिव पद प्राप्त कर लेता है। भगवान शिव के जो काशी आदि क्षेत्र हैं उनमें भक्ति पूर्वक नित्य निवास करें। वह जड़ चेतन सभी का भोग और मोक्ष देने वाला होता है। अतः विद्वान पुरुष को भगवान शिव के क्षेत्र में आमरण निवास करना चाहिए। शिव के पुण्य क्षेत्र में स्थित मानव द्वारा स्थापित किए हुए शिवलिंग अथवा स्वयं प्रकट हुए शिवलिंग का पूजन आदि करने से मनुष्यों के सहस्त्र जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। पुण्य क्षेत्र में स्थित बावड़ी, कुआं और पोखरे आदि को शिव गंगा समझना चाहिए। भगवान शिव को ऐसा ही वचन है, वहाँ स्नान, दान और जप करके मनुष्य भगवान शिव की प्राप्ति कर लेता है और मृत्युपरंत शिव क्षेत्र में आश्रय लेना चाहिए।
जो शिव क्षेत्र में अपने किसी मृत संबंधी का दाह दशा, मासिक श्राद्ध, सब पिंड की करंजा, वार्षिक श्राद्ध करता है अथवा कभी भी शिव के क्षेत्र में अपने पितरों को पिंड देता है, वह तत्काल ही अपने सभी पापों से मुक्ति पा लेता है और अतंत शिव पद को प्राप्त कर लेता है। अथवा शिव के क्षेत्र में 7, 5, 3 या 1 रात ही निवास करने वाले को कर्मशः शिव की प्राप्ति होती है। लोक में अपने अपने धर्म के अनुरूप सदाचार का पालन करने से भी मनुष्य शिव पद को प्राप्त कर लेता है। लोक में अपने अपने धर्म के अनुरूप सदाचार का पालन करने से भी मनुष्य शिव पद की प्राप्ति कर लेता है। वर्णानुकूल आचरण से तथा भक्ति भाव से वह अपने सत्कर्म का अतिशय फल पा लेता है। कामना पूर्वक किए हुए अपने कर्म के अभिष्ट फल को शीघ्र पा लेता है। निष्काम भाव से किया हुआ सारा काम साक्षात शिव पद की प्राप्ति कराने वाला होता है। दिन के 3 विभाग, इन तीनों में कर्मशः एक एक प्रकार के कर्म का संपादन किया जाता है। प्रातः काल को शस्त्र विहित नित्य कर्म के अनुष्ठान का समय समझना चाहिए। मध्यकाल सकाम कर्म के लिए उपयोगी है तथा सायंकाल शांति कर्म के लिए उपयोगी है, ऐसा जानना चाहिए। इसी प्रकार रात्रि में भी समय का विभाजन किया गया है। रात के 4 पहरों में जो बीच के 2 पहर हैं उन्हें निश्चित काल कहा गया है। विशेषत उसी काल में ही की हुई भगवान शिव की पूजा अभिष्ट फल को देने वाली होती है। अपने अपने अधिकार के अनुसार ऊपर कहे गए किसी भी कर्म के द्वारा शिव आराधना करने वाला पुरुष यदि सदाचारी है और पापों से डरता है तो उन सब कर्मों का पूरा पूरा फल की प्राप्ति कर लेता है। ऋषियों ने कहा, सूर्य पुण्य क्षेत्र कौन कौन से हैं जिनका आश्रय लेकर सभी स्त्री पुरुष शिव पद प्राप्त कर सकते हैं, जे हमें संक्षेप में बताइए। सूर्य जी ने कहा, श्रद्धा के साथ उन सभी पुण्य क्षेत्रों का वर्णन सुनो। वो शिव शंकर भगवान की जय। बिलपत्र की पीछे वाली डंडी को लेके चंदन में भिगोकर उसके ऊपर 108 बिंदी लगाकर अशोक सिंदरी वाली जगह निचला भाग छुआकर शिव पार्वती महादेव भगवान जी के शिवलिंग पे चढ़ा दे तो भोले बाबा आपकी सारी बाधाएं दूर कर देंगे। वो शिव शंकर भगवान की जय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।